या जब सम्राट बने तो इनके 5 पुत्र हुए। इन्होंने बड़े पुत्र को सुमति को राजकार सौंप करके वन में जाकर के भगवान के भजन में संलग्न हो गए। जब भगवान का भजन करने लगे, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जाकर के भगवान भरत जी महाराज ने एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में ही भगवान का नित्य प्रति संध्या वंदन आदि करने लगे। एक दिन भरत जी सायं काल के समय भगवान का पूजन अर्चन कर रहे थे, तभी वहां पर एक मृगी आई गंडकी नदी में जल पीने के लिए। लेकिन उसी समय एक सिंह ने घोर गर्जना की। उस गर्जना से डर करके वह मृगी गंडकी नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। तो महाराज वह मृगी थी जो गर्भवती थी, तो उसका प्रसव वहीं पर नदी के मध्य में हो गया और उसने एक हिरण के बच्चे को जन्म दिया। भरत जी नदी के किनारे पर बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे थे। भरत जी ने देखा कि वहां मृगी का प्राणांत हो गया है और यदि मैंने जाकर के नदी से इस बच्चे को नहीं निकाला तो इस बच्चे का भी प्राणांत हो जाएगा। अब भरत जी महाराज ने अपनी संध्या को विराम दिया और जाकर के उस मृग के बच्चे को जाकर के बचा लिया महाराज। अब जैसे ही मृग के बच्चे को बाहर निकाल करके लाए तो मानो अब तो भरत जी महाराज का चित्त उस मृग में चिपक गया। अब भगवान की पूजन पाठ आदि तो सब छोड़ी और उस मृग के बच्चे में निरंतर मन को लगा लिया। अब जिस समय पर भगवान का पूजन करना चाहिए महाराज, उस समय पर उस मृग के बच्चे के साथ में खेलने लगे। उस मृग के बच्चे के साथ में इतने मोहित हो गए कि अब तो उसके बिना 1 मिनट भी ना रह पाए। अब एक दिन क्या हुआ कि कुछ मृगों का झुंड वहां पर आया और उन मृग के झुंड में मिलकर के वह मृग का बच्चा उनके साथ में चला गया। अब जब वह मृग का बच्चा उनके साथ में गया तो भरत जी बड़ा विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। देह और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर कर तो प्रीति करते हैं महाराज। घर में कुत्ते का पालन करते हैं, उसको बड़ा लाड़ लड़ाते हैं। एक जगह तो हमने देखा महाराज उनके घर में एक कुत्ता था। अब वह कुत्ता एक दिन भगवान के धाम को चला गया तो उन बंधुओं ने, उन सज्जनों ने क्या किया महाराज कि उस कुत्ते की फोटो को एक फोटो बनवाया और अपने घर के हॉल में लगा करके उसको माला पहना दी। अब हम गए, हमने देखा महाराज ये कौन थे? बोले ये हमारा परम स्नेही कुत्ता था महाराज। अब बताइए ऐसी विडंबना। तो एक कुत्ते को यदि हम प्रेम करेंगे तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। पर भगवान के भजन में इतना सामर्थ्य था कि उस मृग योनि को भी जब उनने प्राप्त किया तो अपने पूर्व काल की सारी स्मरण। अब पंडित जी के 10 पुत्र हैं महाराज। भरत जी से बड़े 9 भाई हैं, लेकिन भगवान की ऐसी माया, ऐसी कृपा के भरत जी को अपने दोनों जन्म की यादें मस्तिष्क में है नहीं। नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख। अब भरत जी महाराज को तो एक ही काम, केवल भगवान का भजन करे और पोषण के लिए भोजन तो यहाँ पे प्राप्त हो ही जाएगा। हमें क्या करना? राम जी के भजन करना है। भरत जी जब खेत में गए, भैयाओं ने कहा बेटा भरत, जब खेत में ये चिड़ियां आए तो तू इनको जरा भगा दिया कर, ये अपनी बाजरा मक्का खाती रहती है। उन्होंने कहा जी भैया। अब महाराज जो ही पंछी चिड़िया आकर के उस बाजरे को खाने लगे तो भरत जी भगाए तो नहीं, उल्टा और कहने लगे, अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खा
खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल खाओ। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल। ओ राम की चिड़िया राम ही को खेल। राम की चिड़िया राम जी को खेल। ओ खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल खाओरी चिड़िया भर भर पे। अब महाराज चिड़िया आए तो भरत जी कहे कि राम जी का ही खेत है और राम जी की चिड़िया है, खाओ तुम तो। अब इधर से भैया आ गए। भैया ने जब देखा तो भैया ने भरत जी को बड़ी डांट लगाई। अरे जड़ भरत, तू तो वस्तुतः मूर्ख ही है। तो भरत जी ने कहा जी भैया, बड़ी सहजता से स्वीकारते हैं भरत जी। अब एक दिन डकैतों के सरकार ने मां भद्रकाली के सामने जाकर के ऐसी प्रतिज्ञा की कि मैया, यदि तुम मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करा दो, एक पुत्र यदि तुम मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। अब मां भगवती की कृपा से उसके यहां पुत्र हो गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ डकैत और अपने साथियों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के बलि के लिए कोई नर को ढूंढ करके लाओ। अब डकैत चल दिए महाराज ढूंढने। अब डकैत चले तो कोई तो मिला नहीं, पर भरत जी खेत पे मिल गए। भरत जी से कहा चलो भरत हमारे साथ। भरत जी ने कहा जी सरकार। भरत जी भी उठे और चल दिए। कोई विरोध नहीं किया महाराज कि मुझे कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं। अब भरत जी सहज भाव से उनके साथ चल दिए। जैसे ही वहां मंदिर में पहुंचे तो सर्वप्रथम तो उन डाकुओं ने उनका बड़ा सत्कार किया महाराज। बढ़िया सुंदर स्नान कराया, दिव्य वस्त्र धारण करवाए और खूब 56 भोग उनको लगाए, खूब चकाचक भोजन कराया। तो भरत जी बड़े संतप्त हो गए महाराज। अरे वाह, आज तो खूब मालपुआ रसमलाई प्राप्त हो रहे हैं। भरत जी प्रसन्न महाराज। जब भोजन आदि हो गया तो डाकुओं को सरदार भद्रकाली के सामने भरत जी को खड़ा किया। कहा भरत साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। तो भरत जी ने कहा जी सरकार, साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। अब जैसे ही उनने गर्दन को नीचे झुकाया तो महाराज डाकुओं के सरदार ने खड़ग निकाल ली। वो खड़ग निकाल करके भरत जी ने जब देखा तो उनने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो। तो बोले रबड़ी मालपुआ फ्री में थोड़ी खिलाए हैं, जिस प्रकार से रबड़ी मालपुआ को ग्रहण किया वैसे ही इस बलि को भी ग्रहण करो। तो भरत जी कहते ठीक है महाराज, जैसी भगवान की इच्छा। वो भरत जी बिना विरोध किए नीचे गर्दन झुकाए बैठे रहे महाराज। जब माता भद्रकाली ने देखा कि भरत जैसा परम ज्ञानी कुछ नहीं कह रहा है, तो माता भद्रकाली अपनी मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई और भरत जैसे उस परम ज्ञानी की रक्षा की महाराज। मां भद्रकाली ने उन डाकुओं की तलवार को लेकर के उन डाकुओं का सर्वनाश कर दिया और भरत जी की रक्षा की महाराज। भरत जी माता की प्रार्थना करने लगे, नमो नमो जगदम्बिके, नमो नमो जगदम्ब, और भक्त जननों के काज में मां करती नहीं विलंब। बड़ी सुंदर स्तुति महाराज भरत जी ने मां भद्रकाली की और भरत जी ने मन में विचार किया कि आज तो माता जी ने बचा लिया। और मंदिर से जो चले महाराज तो फिर निश्चय किया कि अब हम लौट करके घर की ओर नहीं जाएंगे। घर की ओर नहीं लौटे। अब उधर से सामने से राजा रहुगण अपनी पालकी में सवार होकर के कपिल आश्रम की ओर जा रहे थे।
वैसे ही राहुगण की पालकी का एक जो कहार था वह अचानक से बीमार पड़ गया महाराज। जब वह कहार बीमार पड़ा तो बाकी के 3 कहारों ने महाराज से कहा, महाराज यह एक जो कहार है यह बीमार पड़ गया है, अब क्या करें, आज्ञा दें। तो राजा राहुगण बोला कि जाओ किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ और इसकी जगह पर उसको पालकी में लगा दो। अब महाराज उन कहार ढूंढने के लिए गए तो सामने से मोटे ताजे बढ़िया भरत जी आते हुए नजर आ गए। अब भरत जी जैसे ही नजर आए तो उन कहारों ने भरत जी को पकड़ा और कहा कि चलो, महाराज राहुगण की यात्रा जा रही है, उसमें एक कहार बीमार पड़ गया है, चल करके पालकी में लगना है। अब भरत जी ने कहा ठीक है महाराज। भरत जी चल दिए उनके साथ में और राहुगण की पालकी में भरत जी भी 3 कहारों के साथ में लग गए महाराज। अब जीवन में पहली बार पालकी में लगे हैं तो वही अपनी मतवाली चाल से चल रहे हैं महाराज। अब जैसे ही भरत जी ने पालकी को लेकर के चलना प्रारंभ किया कि 8-10 कदम ही आगे चले थे, सामने नीचे चींटी आ गई। अब वह तो परम बैरागी आदमी, उन्हें संसार से क्या लेना, तो वह उनकी दृष्टि केवल पृथ्वी के ऊपर ही है, वह नीचे गर्दन कर करके ही चल रहे हैं महाराज। अब नीचे जैसे ही उनके पैर के पास चींटी आई तो महाराज भरत ने छलांग लगाई। अब जैसे ही भरत जी ने छलांग लगाई तो पालकी में बैठे राहुगण का सिर जाकर के पालकी में टकरा गया। अब जैसे ही पालकी में सर राहुगण का टकराया तो राहुगण गुस्से में लाल पीला हो गया महाराज। तो कहने लगा, अरे कहारो कैसे पालकी चला रहे हो, जरा ठीक से चलाओ। तब वह 3 कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, पर यह जो एक हमने नया कहार लेकर के आए हैं महाराज, यह बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तब राहुगण ने देखा कि कौन आया है, तो पालकी से झांक करके देखा तो भरत जी के अच्छा मोटा तगड़ा शरीर देख करके राहुगण व्यंग करने लगा महाराज। अरे अरे बोले, इतना मोटा दुबला पतला व्यक्ति है, बेचारे से चलने की नहीं बन रही होगी, सुबह से भोजन भी नहीं किया, बेचारा बड़ा थका हुआ लगता है। इस तरह से व्यंग करने लगे। तो भरत जी महाराज चुपचाप खड़े, उनने कहा अब ठीक से चलना, अब की बार गलती मत करना। महाराज फिर यात्रा प्रारंभ हुई। अब थोड़ी दूर चले कि फिर पैर के नीचे चींटी आ गई। अब भरत जी महाराज ने फिर छलांग लगाई और फिर जाकर के राहुगण का सिर पालकी से टकरा गया। अब की बार राहुगण पालकी से नीचे कूद गया महाराज और तलवार को हाथ में निकाल लिया। बोले, अरे मतवाले, तू जानबूझ करके ऐसा चल रहा है ताकि तुझे ऐसा ना चलना पड़े, वजन उठा करके ना चलना पड़े। इस प्रकार से जब अपशब्द कहने लगा तो भरत जी ने मन में विचार किया कि यदि आज हम नहीं बोले तो अनर्थ हो जाएगा। अरे हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर यह राजा नरक में जाकर के गिर जाएगा महाराज। जब भरत जी ने यह विचार किया तो जीवन में पहली बार भरत जी बोले हैं, पर ऐसा बोले हैं कि किसी का कल्याण कर दिया महाराज। जब भरत जी ने राजा को उपदेश दिया, अरे राजा, ना मैं मोटा हूं ना मैं पतला हूं, अरे तू मुझे क्या मारेगा, मेरे शरीर और मेरी आत्मा में दोनों में बड़ा भेद है। जब इस प्रकार के मर्मज्ञ उपदेश जब भरत जी ने राजा राहुगण को दिया तो राहुगण घबरा गया महाराज। अब जैसे ही घबराया तो उसकी दृष्टि भरत जी के कंधे पर पड़े हुए मोटे जनेऊ पड़ गई महाराज। भरत जी के कंधे पे यज्ञोपवीत पड़ा था। राहुगण समझ गया, अरे यह तो कोई ब्राह्मण देवता है, अरे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया महाराज, मैंने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, मैंने किसी ब्राह्मण को अपनी सेवा में लगा लिया। बड़ा घबराने लगा और भरत जी के चरणों में गिर गया। गिर करके पूछने लगा, बोले महाराज मुझे क्षमा करें, महाराज मैं इस बात से नहीं डरता कि कोई मुझे युद्ध में हरा दे, अरे मैं अपने प्राण देने को तैयार हूं, पर मुझे केवल डर लगता है तो ब्राह्मण के क्रोध से डर लगता है, ब्राह्मण के अपमान से डर लगता है, विप्रद्रोह से डर लगता है। कि मान बढ़ाई जब से आई
तब से किस्मत फूटी। अरे महाराज, मुझे केवल डर लगता है तो ब्राह्मणों के विप्रद्रोह से डर लगता है कि ना हम विशंके सुरराज वज्रा त्रयक्ष शूलान यममस्य दंडा नान्या कसोमा निलवेत पांचे भ्रशम मम ब्रह्मकुलावमानम। बोले महाराज, मुझे वज्र के प्रभाव से भी डर नहीं लगता, केवल यदि डर लगता है तो ब्राह्मण के कुल से डर लगता है महाराज। क्योंकि यदि ब्राह्मण ने एक बार द्वेषता कर ली, क्योंकि ब्राह्मण से भगवान भी हारे। यदि ब्राह्मण से आपने द्वेषता कर ली महाराज, ब्राह्मण कुछ कहेगा तो नहीं, पर यदि ब्राह्मण ने आपको एक बार बद्दुआ दे दी महाराज, तो आपकी 7 पीढ़ियां भी यदि तरना चाहे तो उनका सामर्थ्य नहीं कि वह तर जाए। इसलिए जीवन में कभी विप्रद्रोह मत करना बंधुओं। जीवन में सारे दोष कर लेना, लेकिन कभी विप्र का अपमान मत करना, ब्राह्मण का अपमान मत करना। अरे यदि तुम सम्मान ना कर सको तो अपमान करने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बोले इंद्र कुलिस मम सूल विशाला पुर काल दंड हरि चक्र कराला। और जो इन कर मारा नहीं मारी विप्रदोह पावक सोई जरही। अरे जो इंद्र के वज्र से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के द्रोह से नहीं बच सकता महाराज। इसलिए हे भरत जी महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूं। तब भरत जी ने कहा, राजा ठीक है, लेकिन जीवन में याद रखना कि ब्राह्मण का कभी अपमान मत करना। तब तो रहुगण और भगवान भरत जी के बीच में वहीं पर सत्संग प्रारंभ हो गया महाराज। अब भरत जी से रहुगण प्रश्न करता है कि बोले महाराज, मुझे सब बात समझ में आई, पर एक बात समझ में नहीं आई कि आपने कहा कि मैं तो ना मोटा हूं ना पतला हूं। अरे तू मुझे क्या मारेगा, मुझे तो कुछ भेद ही नहीं पता। तो महाराज, जब इंद्रियों को लगेगी तो मन को तो कष्ट होना चाहिए, मुझे बात समझ में नहीं आई। तब भरत जी महाराज ने राजा रहुगण से कहा, रहुगण तुम हो तो मूर्ख, पर बात विद्वानों वाली करते हो, क्योंकि विद्वानों के बीच में बैठते हो। अब महाराज, कथनी और करनी दोनों में बड़ा भेद होता है। व्यक्ति जीवन में उपदेश तो बड़ी सहजता से दे देता है, अरे नहीं साहब ऐसा गलत है, ऐसा करना चाहिए। पर जब उस उपदेश का खुद के ऊपर आत्मसात करता है, तब पता चलता है कि महाराज उपदेश देना और सुनना और आत्मसात करने में कितना भेद है। भरत जी ने रहुगण को दिव्य उपदेश दिया महाराज, और रहुगण का कल्याण भरत जी ने वहां पर कर दिया।